आरजेडी और जेडीयू से क्या नीतीश कुमार सिर्फ अल्टा पल्टी भी करते रहेंगे? क्या कुछ विकास के भी ध्यान में 2016 से लेकर 21 तक देखा जाए तो बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है। अगर आपकी हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखा जाए तो बिहार सबसे पीछे है। अगर आंकड़ों में देखा जाए तो बिहार का जो सबसे गरीबी स्तर है सबसे नीचे है। तो मतलब नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर का विकास पे भी ध्यान दे लीजिए सर। आप दोनों से मेरी जेडीयू या आरजेडी। और उसके बाद बिहार इस साल केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई है इंडेक्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें भी सबसे पीछे है देश में। और हम बात करें बिहार, अभी भी सर कई लोग हैं, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री बिहार में, ना कोई बड़ी मल्टीमीडिया इंडस्ट्री बिहार में। मतलब कब तक ऐसा होगा सर कि बिहार की वजह से पूरे देश को ये अराजकता उठानी पड़ेगी? बस जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अभी तो 1 महीना पहले जब हम लोग बीजेपी के साथ सरकार में थे तो बीजेपी तो इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिस रिपोर्ट के आप हवाला दे रहे हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट, मुझे भी पता है। सवाल का जवाब दीजिए। उसी की बात बीजेपी का एजेंट तो नहीं है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आरोप नहीं लगा सकता। ऐसा बोल देते हैं, मैं नहीं लगा सकता। मेरी भाषा में है इतनी पकड़ कि मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो नीति आयोग की रिपोर्ट को ही खारिज कर रहे थे बीजेपी के लोग। कम से कम आप लोगों ने माना ना कि बिहार पिछड़ा है और बिहार को एक विशेष जो है पैकेज बनाया किसने है? 1 मिनट, बनाया किसने पिछड़ा? बनाया कितने दशकों तक आप लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाई? डेवलपमेंट के काम बिहार सरकार ने अपने बल पे किया है। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद भी आप हर सेक्टर में जितनी प्रगति हुई है, आप तुलनात्मक अध्ययन और गुजरात से भी करेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आज भी शिक्षा के लिए तमाम छात्रों को बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में बिहार की भौगोलिक स्थिति को मजाक कर रहे हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखिए, आप गुजरात से तुलना करेंगी तो लेकिन बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है और जो सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद भी हम लोगों ने शराबबंदी की। कितने स्टेट की हिम्मत है कि शराबबंदी कर दे भौगोलिक स्थिति को देखते हुए? लेकिन शराबबंदी इसलिए किया कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन देने का काम किया। तो ये क्रांतिकारी जो स्टेप हम लोगों ने उठाया है। और आप कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ? सबसे ज्यादा लड़कियां आज के डेट में, लड़कों से ज्यादा प्रतिशत जो है बिहार में लड़कियां पढ़ रही है। हम लोगों ने जितनी योजनाएं लड़कियों के लिए चलाने का काम किया है, लड़की लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप लोगों को अगर डेवलपमेंट नहीं दिखता तो मुझे लगता है कि राजनीतिक चश्मे को उतार दीजिए और सही चश्मा लगाने का काम कीजिए तो डेवलपमेंट दिखाई इधर देखिए, 3 जी चौथा। हाँ, अरे आप फ्रेम में 4 लड़कियां दिख रही हैं जिनको बिहार से निकलना पड़ा अपनी शिक्षा के लिए, और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिहार से तो मैं भी निकला हूँ, क्या ये अर्थ नहीं है अंजना जी। बिहार से तो दुर्भाग्य है बिहार का। हम लोग बिहार से तमाम वहाँ पर शासक ऐसे ही रहे। मैक्सिमम लोग हैं, यूपी के मैक्सिमम लोग हैं। यही तो है, यही तो है। दिमाग ऐसा कि दूसरी जगह जाते हैं तो एक्सेल करते हैं, लेकिन वहाँ पर संसाधन नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। अंजना जी, बिहार को जिन्होंने जंगल राज में पहले इनका सवाल हो जाए। सर, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप लोग बिहार के वैकेंसीज, उनके जॉब्स वगैरह की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की। तो बिहार का तो ये हाल है कि वहाँ पे ग्रेजुएशन भी 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में किया जाता है, जिसके कारण मुझे खुद बिहार छोड़ के यहाँ आना पड़ा। के बाद हुआ है, ये भी बता देता हूँ, सब लालू राज के बाद हुआ है। आवाज आने दे, 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। फ्रस्ट्रेट होके हम लोग यहाँ आए हैं कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ इतना लेट है। और वैकेंसी की बात कर, मेरे सवाल आपसे है कि आप बेरोजगार पे प्रकाश डाल रहे हैं, वो चुनाव पे प्रकाश डाल रहे हैं, आप शिक्षा पे कब प्रकाश डालने वाले हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नीतीश कुमार है वो आज इस पार्टी में रह रहा है, कल उस पार्टी में रह रहा है। उनका कहना है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना। उनमें ऐसा क्या खास है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दे? आपने बोला कि 7000 वैकेंसी निकाला है, 7 लोग हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे कोई भी। बहुत अच्छा प्रश्न, मैं सबका जवाब देता हूँ। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। अमित शाह ने सीमांचल को ही क्यों चुना रैली के लिए, पटना आरा को क्यों नहीं चुना गया? ठीक है, पहले लेकिन आप उन सवालों का जवाब दीजिए। आपका सवाल छोटा सा, मेरा सवाल सभी से है। बिहार में शिक्षा के लिए आज लड़के बहुत दूर आ रहे हैं और 3 साल का कोर्स 5 साल में कराया जा रहा है, और बिहार का विद्यालय का छत टपक रहा है। तो कहीं शिक्षा व्यवस्था में 3 साल का कोर्स 5 साल में हो रहा है, और कहीं स्वास्थ्य जो अस्पताल है उसमें पानी लगा। और दूसरा बात आपने बोला कि शराबबंदी बिहार में होम डिलीवरी है। दूसरी बात, और तीसरा, आप बिहार को रोजगार देना नहीं चाहते हैं। बेतिया जिला का बेतिया स्टील फैक्ट्री को आपने बंद किया और सभी पार्टियों ने वादा किया उसको चलने का। और दूसरा, चनपटिया का जो वहाँ का अनुमंडल है, वहाँ भी चीनी मिल है, उसको 10 से बंद कर रखा है। और आप 1000 की रिक्तियां पड़े, वहाँ 10,000 रिक्तियां खाली पड़ेंगी। अगर आप उनको चालू कर दे वहाँ रोजगार, हम जैसी हुआ बिहार छोड़ के नहीं आएंगे यहाँ पे। आप बेतिया से है ना? आप बेतिया से है ना? आप बेतिया से है। अब मैं अंजना जी मैं जवाब दे दूं? एक और छोटा, नहीं आप सबका दीजिए सर। ठीक है, आपका पीछे नहीं छूटेगा। आपने ऐसी हालत बिहार की बनाई है कि बिहारी आपको हर जगह मिलेंगे। तैयार हूँ। सीमांचल हर साल बाढ़ आती है, जूझता उससे। शहरों से कनेक्टिविटी नहीं है। आप उसको कब तक उसके गांव को सर, मेरा सवाल आपसे है सर कि बीजेपी सर एक वॉशिंग मशीन है क्या? उसमें जो जाता है वो साफ हो जाता है,
नीतीश कुमार जी कल तक बहुत ठीक थे, बट आज अब वो आपके साथ नहीं है, तो वो बहुत सारे उनके ऊपर आरोप, और तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और सर आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ कहने से सर तो काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपकी सरकार अब आ गई है, तो अब तो सर कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि लोगों को आना पड़ता, अपना स्टेट छोड़ना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है, जहाँ बहुत परेशानी होती है। बताइए।